गीता में कहा है, जहाँ प्रेम होता है वहीं सागर बहता है, प्रभु भी वहीं बसते हैं और वहाँ रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो आप हमको रोज याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरीय देन है। अतः प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। हजारों कमियां हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर, बेशक मेरी खामी को तू खूबी में बदल देना। मेरी हस्ती है एक खारे पानी की मेरे दाता, तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच। ज्यादा मैं मांगती नहीं और कम वो देता नहीं। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में हम इतने व्यस्त हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। यदि किसी को दर्द में देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। किस्मत पर नाज तो वजह तेरी रहमत, खुशियां जो पास हैं तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने जो मेरे साथ हैं तो वजह तेरी रहमत। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं, चलती ये सांस है तो वजह केवल तेरी रहमत। यदि आप इस बात को मान लेते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है, तो आप किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत। ऐ मालिक, एक तेरा दर ही है जहां कोई ताना नहीं मिला। अपनी परिस्थितियां परमेश्वर को सौंप दे, क्योंकि जितना हम जीवन भर कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। बिखरी पड़ी थी मैं, तूने मुझे संवारा काफी। किसी और की जरूरत नहीं मुझे, बस तेरा सहारा काफी। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। गीता में कहा गया है, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, पर हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। दोस्तों, प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों के पनाह में रोया। अजीब कहानी है जिंदगी की, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। सिर्फ एक वादा अपने आप से निभाना, जहां तुम गलत नहीं हो वहां सिर मत झुकाना। जहां आपकी कीमत नहीं वहां रुकना भी उचित नहीं, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। भगवान पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरोगे नहीं, पर हाँ, जब गिरोगे तो भगवान आपको स्वयं थाम लेंगे। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता? बस एक वो ही तो है जो तब दिखाई देता है जब कोई और नहीं दिखाई देता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना जिससे कि अहंकार न आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना जिससे कि आस्था न खो जाए। किसी का अहम मुझे काट रहा है तो किसी का वहम मुझे जला रहा है, मगर कोई तो है जो मेरा हाथ थामे
सबसे बचा के मुझे आगे बढ़ा रहा है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलकर अच्छे कर्म करते रहे। ठीक समय आने पर वही आपका परिचय देगा। विश्वास रखिए, यदि आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए भी कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा।